और आइए अब आपको बताऊं कि तौकीर के करीबी पर बुलडोजर चला है। न सिर्फ एक जगह एक्शन हुआ है, कई जगह कार्रवाई हुई है। बरेली में बवाल के बाद से बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही थी और आज तौकीर के करीबियों पर बाबा का बुलडोजर चला। पहले बुलडोजर चला तौकीर के दामाद मोहसिन रजा की प्रॉपर्टी पर। मोहसिन और समर्थकों ने जैसे ही देखा कि बुलडोजर चलने वाला है, भारी हंगामा, नारेबाजी, पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हुई। लेकिन नगर निगम की टीम बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी तैयारी के साथ पहुंची थी। नगर निगम टीम 5 स्थानों की पुलिस और आरएएफ के साथ एक्शन की तैयारी में थी। कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर पुलिस ने पहले मोहसिन को गिरफ्तार किया और उसके घर के पास बने अवैध गैराज पर बुलडोजर चलाया। आरोप है कि नगर निगम और नाले की जमीन पर उसने यह अवैध निर्माण करवाया था, जबकि मोहसिन और उसके करीबी कह रहे थे कि हमारे पास कोर्ट का स्टे है। तौकीर के एक और रिश्तेदार उमान रजा पर भी बाबा का एक्शन हुआ। उमान रजा सपा के पार्षद हैं और अवैध चार्जिंग स्टेशन बनाने का आरोप है। नगर निगम ने उनके अवैध चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से ध्वस्त किया। पार्षद उमान का एक और चार्जिंग स्टेशन बिजली चोरी से चलता पाया गया और इस पर फौरन बाबा के बुलडोजर की गाज गिर गई है। ये एक्शन हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तौकीर रजा के दामाद और पुलिस। बरेली के अंदर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को सत्ता के जो जिम्मेदारान हैं उनके जरिए करा जा रहा है। कानून किसी के लिए नहीं है, कानून सिर्फ हम लोगों के लिए है। मेरे पास कोर्ट से स्टे है, कंपाउंडिंग की फीस जमा कर रखी है। कंपाउंडिंग भी इसी चीज की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर कुछ आदमी ने गलत बना लिया है, लेकिन नहीं, जाति होगी और जाति के नाम पे ये चलेगा बुलडोजर। ये मामला सिर्फ राजनीतिक है। तौकीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना था। 2005 में मैं इत्तेहाद मिल्लत छोड़ चुका हूँ, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। शासन, प्रशासन और जनता तय करती है सही क्या गलत क्या है। अब अगर जिन लोगों की प्रॉपर्टी है वो ये कहें कि हमारे पास पेपर हैं, तो भाई गलत होगा। उनके पास पेपर नहीं होंगे तो इलीगल होगा। सही गलत का फैसला ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। लीगल या इलीगल शासन या प्रशासन तय करेगा कि भी आपके पास ये लीगल था नहीं था। प्रशासन का जो फैसला हो वो आपको मुझे सबको मानना पड़ता है। यही बेसिक सा रूल है, आदमी इसको माने। एनकाउंटर और बुलडोजर के बाद सियासी भूचाल आ गया। सियासतदान क्या कह रहे हैं देखिए। सबसे पहले देखिए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फतेहपुर में दरगाह पर हमला हुआ तो योगी चुप थे, लेकिन बरेली में मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत कार्रवाई की। बेटी की सुरक्षा और कानून से खिलवाड़ नहीं चलेगा, योगी ने कहा। उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया तो यह रास्ता सीधे नरक में जाने का होगा। जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे, जैसे बरेली के अंदर पीटे गए। इमरान मसूद ने कहा यूपी सरकार सिर्फ मुसलमानों पर क्यों कार्रवाई कर रही, मुस्लिम भी समझें और सरकार को निशाना बनाने का मौका ना दें। मुसलमानों को मोहब्बत का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह और पैगंबर के लिए मोहब्बत उनके दिलों में है। गिरिराज सिंह ने कहा ओवैसी, तौकीर और विपक्ष के नेता साजिश रच रहे हैं, आई लव मोहम्मद के बहाने देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अबू आजमी ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, यहां कोई कानून व्यवस्था नहीं बची है। प्रदर्शन करना गलत नहीं है, बस इसके लिए इजाजत लेनी चाहिए थी। फिर भी गलती इतनी बड़ी नहीं थी, मगर सजा बहुत सख्त मिली। पुलिस ने जिस तरह लोगों को पीटा है वो बिल्कुल गलत है। जेपीएस राठौर मंत्री है महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। जो लोग बच्चों को भड़का कर उपद्रव करवा रहे हैं या निर्दोष लोगों पर पत्थर फेंक रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय सिंह ने कहा मैं हिंदू हूं और राम कृष्ण शिव जी से प्यार करता हूं, अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा दिग्विजय हमेशा आग में घी डालने का काम करते हैं, यह उनके कैरेक्टर में है और फिर उन्होंने यही किया है। सुनिए जरा सियासतदानों को वो क्या कह रहे हैं। हम मुसलमानों के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी चीज हमारे लिए है। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से, अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। एक तरफ ओवैसी, दूसरी तरफ तौकीर रजा, तीसरी तरफ इंडी गठबंधन, ये सबके सब भारत में क्या गृहयुद्ध करवाना चाहते हैं। इसी दिन के लिए भारत में रह गए थे। हमारे पूर्वजों से भारी भूल हुई है, इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ नहीं है, तो इसके लक्षण अच्छे नहीं है।
न देश के लिए न प्रदेश के लिए अच्छे नहीं हैं। मैं भी आई लव मोहम्मद मैं भी कहता हूं, लेकिन उसके लिए हमारे समाज के लोगों को बरगला के उनको सड़कों पे उतारना गलत है। जिस मौलाना ने भी, जो भी मौलाना ऐसा कह रहे हैं या बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से हमारे कौम के लिए गलत काम कर रहे हैं। जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो कार्रवाई तो सिलेक्टिवली हो रही है, कार्रवाई तो दिखाई दे रही है। दो कानून चल रहे हैं, हमारे लिए कानून अलग है तो उनके लिए कानून अलग है। दंगा तो कोई नहीं भड़का रहा है, दंगा तो सीएम योगी जी की वजह से हो रहा है। अगर कानपुर में आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया तो इन्होंने एफआईआर क्यों किया? क्या दूसरे गैर मुस्लिम दूसरे लोग अपना नहीं लिखते क्या अपने ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में? तो सियासतदान इस कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तौकीर के करीबियों पर एक्शन हो रहा है। तौकीर के राइट हैंड बताए जाते हैं नदीम को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद नदीम को जेल भेजा गया। नदीम ये वही है जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि तौकीर के राइट हैंड की तरह काम कर रहे थे, लोगों को उकसाने और भड़काने में इनका रोल था। उसके बाद पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं कि आखिर कैसे तौकीर के करीबियों के अलावा जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये नदीम को अरेस्ट करके पुलिस थाने लेकर आई है, उस वक्त की तस्वीर है। हाथ जोड़ ली भैया। इसके अलावा तौकीर के जो करीबी हैं उनके रिजॉर्ट, उनके बारात घर, उनके मैरिज हॉल वो सब सील कर दिए गए। ये हमसफर पैलेस है, करीबी का बारात घर जिसे सील कर रही पुलिस। तो तौकीर के बहुत से राजदार हैं जिनको अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कौन कौन है देखिए। सबसे पहले तौकीर का राइट हैंड, हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, नदीम। गिरफ्तारी के बाद पहले नदीम खान की परेड कराई गई और अब नदीम खान की संपत्ति सील कर दी गई है। नदीम का हमसफर बारात घर सील कर दिया गया है। खबर है कि कुछ संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। अगला नाम है नफीस का। तौकीर के करीबी ने पुलिस का हाथ काटने की धमकी दी थी। नफीस पर कड़ी कार्रवाई हुई है। 74 दुकानें इनकी सील कर दी गई हैं। नफीस किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। फिलहाल उसके बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। तो कहने लगा तौकीर से अब कोई वास्ता नहीं हमारा। अगला नाम है मोहसिन रजा। तौकीर के दामाद मोहसिन की गिरफ्तारी हुई तो कहने लगा तौकीर से अब कोई वास्ता नहीं है। 20 साल पहले तौकीर की पार्टी आईएमसी छोड़ दी थी, लेकिन मोहसिन ने तौकीर के रसूख का फायदा उठाया है। कई अवैध इमारत और रिजॉर्ट भी बनाए। मोहसिन के रिजॉर्ट को प्रशासन ने सील कर दिया है। अब बड़ी चीज ये कि नदीम की गिरफ्तारी हुई। पुलिस का दावा है कि नदीम ने कुछ बड़े खुलासे किए कि तौकीर की साजिश क्या थी और क्यों बरेली में आग लगानी थी। यह नदीम ने खुलासा किया है। नदीम अभी जेल में। तौकीर के सबसे करीबी ने इस बात को बताया पुलिस को। नदीम ने पुलिस पूछताछ में तौकीर के राज खोले। कहा तौकीर भीड़ जुटाकर रसूख दिखाना चाहता था। 1.5 साल से अपने बूते भीड़ नहीं जुटा पाने से तौकीर परेशान था। लोग आ नहीं रहे थे साथ। मजहब की आड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने में लगा था तौकीर रजा। तौकीर रजा मुसलमानों का रहनुमा बनना चाहता था। वो सियासी दलों को अपना दमखम दिखाना चाहता था। बताना चाहता था कि राजनीति में अभी भी उसका रसूख है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाना उसका मकसद था। इसी चक्कर में तौकीर ने बरेली में बवाल की साजिश रची थी और यह साजिश रचना उसे महंगा पड़ गया।